सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी विरोधी एजेंडा फेल। कतर मामले में चले थे शाहरुख को क्रेडिट देने। 24 घंटे में ही स्वामी का मोदी विरोधी एजेंडा फेल। अब देखिए कैसे हो रही सुब्रमण्यम स्वामी की फजीहत। देश की सत्ता संभाल रही मोदी सरकार के लिए कतर को साधना आसान काम नहीं रहा है। ये वही कतर है जिसने बीजेपी के पूर्व नेता नूपुर शर्मा के एक बयान के बाद ऐसा बवाल काटा कि खाड़ी देशों में भारत विरोधी लहर चल पड़ी, जिसके बाद मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और नूपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से ही सस्पेंड कर दिया गया। इस मुद्दे के बाद कतर ने एक बार फिर भारत से पंगा लेने की कोशिश की, जब हमारे 8 पूर्व नेवी अफसरों को कथित जासूसी के मामले में सीधे फांसी की सजा सुना दी। लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी, जो चुनौतियों से जूझना अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कतर की इस चुनौती से भी भिड़ गए और अपने जवानों को फांसी के फंदे से जिंदा वापस लेकर आ गए। लेकिन इसके बावजूद सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कुछ नेता हैं जो ये एजेंडा फैलाने में लगे हैं कि शाहरुख खान की वजह से कतर में फंसे जवानों की वापसी हो सकी। लेकिन उनका ये एजेंडा 24 घंटे के अंदर ही धराशायी हो गया, जब खुद शाहरुख खान के दफ्तर से इस बात की सफाई दी गई कि कतर ऑपरेशन में शाहरुख खान की कोई भूमिका नहीं है। कतर में काम करने वाले नेवी के पूर्व अफसरों को कथित जासूसी की वजह से वहां की सरकार ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद भारत में मोदी विरोधियों ने इस मुद्दे को खूब भुनाया था। यहाँ तक कि मोदी के कट्टर विरोधी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो विश्व गुरु पर तंज मारते हुए मोदी सरकार को भरी संसद में कोसा था। लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि ये मोदी सरकार है जो अपने देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कतर मामले में भी यही हुआ। मोदी सरकार इन जवानों को भी कतर से बचा ले आई। कुलभूषण जाधव कहाँ है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्व गुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतर के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जब कतर में हमारे जवान फंसे थे तो ओवैसी जैसे नेता विश्व गुरु बोलकर मोदी सरकार का मजाक उड़ाया करते थे, और जब कतर से हमारे जवान जिंदा लौट आए, यही ओवैसी जहां चुप्पी साध लिए, तो वहीं दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी नेता तो अपनी ही पार्टी की फजीहत कराने में जुट गए और कतर से छूटे जवानों का क्रेडिट मोदी सरकार को देने के बजाय बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को देने लगे। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, पीएम मोदी को शाहरुख खान को अपने साथ कतर ले जाना चाहिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय और एनएसए कतर के शेखों को मनाने में विफल थे। फिर पीएम मोदी ने इस मामले में शाहरुख खान से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। इस तरह हमारे नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मुक्त करने के लिए कतर के शेखों से समझौता किया गया। वैसे तो सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी नेता है, लेकिन कतर मामले में उन्होंने जिस तरह का ट्वीट किया है, इस ट्वीट को देखकर समझ सकते हैं कि वो कहीं न कहीं कतर रिहाई मामले का क्रेडिट शाहरुख खान को देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी का ये मोदी विरोधी एजेंडा 24 घंटे के अंदर ही धराशायी हो गया, जब खुद शाहरुख खान के दफ्तर से ये सफाई दी गई कि ऐसे किसी भी मामले से शाहरुख खान का कोई लेना देना नहीं है। शाहरुख खान के दफ्तर से जारी एक लेटर में कहा गया, कतर से नौसेना के अधिकारियों को छुड़ाने में शाहरुख खान के कथित रोल के बारे में चल रही रिपोर्ट्स पर शाहरुख खान के दफ्तर का कहना है कि इसमें शामिल होने की तमाम बातें निराधार हैं। इस काम को भारत सरकार के अधिकारियों ने किया है और शाहरुख के इसमें शामिल होने से स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं। डिप्लोमेसी से जुड़े तमाम मामलों को सही तरीके से काबिल लीडर्स ही हैंडल करते हैं। शाहरुख अन्य कई भारतीयों की तरह नौसेना के अधिकारियों के सुरक्षित घर लौटने से खुश हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। शाहरुख खान के दफ्तर से आई ये सफाई बता रही है कि किस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी के खिलाफ फर्जी एजेंडा चलाया और कतर में फंसे जवानों की रिहाई का क्रेडिट शाहरुख को देने में जुटे रहे। लेकिन शाहरुख के दफ्तर ने ही उनके इस एजेंडे को धराशायी कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी जब खुद बीजेपी में हैं, तो अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ ऐसा एजेंडा क्यों चला रहे हैं?
तो आपको बता दें, बीजेपी में रहते हुए उनके इस बीजेपी विरोध की असली वजह ये बताई जाती है कि पार्टी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। इसलिए वो पिछले कुछ सालों से लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कभी आर्थिक नीतियों को लेकर तो कभी कतर मामलों को लेकर। इतना ही नहीं, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से भी स्वामी मुलाकात कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर स्वामी बीजेपी के आचार्य प्रमोद कृष्णम कहे जा रहे हैं। जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णम कभी कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को कोसते थे, उसी तरह से स्वामी भी बीजेपी में रहते हुए बीजेपी को कोसते रहते हैं। ऐसे में क्या बीजेपी को स्वामी के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कतर से छूटे पूर्व नौसैनिकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made. And this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much.